Hello friends and welcome to an academy that's crack gate and ESE। और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कास्टिंग क्लासिफिकेशन एंड एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस। तो इससे पहले हम कास्टिंग का काफ़ी सारा पार्ट्स कवर कर चुके हैं। कल हमने गेटिंग एलिमेंट ख़त्म किया है, और कास्टिंग डिफेक्ट भी आपके ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। और देयर इज़ वन अनाउंसमेंट फ्रॉम माय साइड। मैं अपना एक कोर्स लॉन्च करने जा रहा हूँ फ्रॉम 1 जुलाई, मेटल कटिंग ऑपरेशन ऑन प्लस, ठीक है ना। तो आप उसको सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसी तरीके से पढ़ना है तो मेरे साथ जुड़े रहिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए अन अकेडमी पे। मैं 1 जुलाई से अपना पूरा प्रोडक्शन का मेटल कटिंग का पूरा आपको फुल कवर कराऊंगा कोर्स, जो भी है ईएस एंड गेट से रिलेटेड। तो आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। This is me, Gorvind Singh, Mechanical Engineering Faculty. I have 6 year teaching experience for GATE, ES and PSU. मेरा MTech IIT दिल्ली से है दोस्तों 2013 में, BTech in Mechanical Engineering 2010, ESC 10 qualified, 14 and 15 qualified, GATE 11, 12 and 13. Friend, install Unacademy Learning app and download it and subscribe it please। एंड जो भी जानकारी आपको चाहिए, जैसे कौन सी क्लास होने वाली है, कौन सी फैकल्टी लेने वाली है, क्या शेड्यूल है, कौन सा सब्जेक्ट चलने वाला है, और क्या बोलते हैं, कौन सा आपका टेस्ट होने वाला है, मॉक टेस्ट होने वाला है, तो सभी तरीके की इस पे जानकारी आपको अवेलेबल रहेगी। प्लीज डाउनलोड इट एंड सब्सक्राइब इट। एंड क्या एडवांटेज है सब्सक्रिप्शन के? डेली लाइव क्लासेस होती है, यहाँ पे आप फैकल्टी के साथ रियल टाइम इंटरेक्शन आपका होता है। आप उसके साथ एंगेज हो सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो कोई भी टॉपिक, ठीक है ना। और पोल के आंसर्स दे सकते हो। सेकंड, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज। यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेज होते हैं रेगुलरली, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो रेगुलरली। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, जहाँ पे जो भी चीज है, जो भी कोर्स चालू होता है, जो भी सब्जेक्ट चालू होता है, पूरा पढ़ाया जाता है, पूरा कवर कराया जाता है। क्लास पहले से शेड्यूल्ड होती है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्लास होती है। अनलिमिटेड असेस, अगर आप एक बार सब्सक्राइब करते हो फ्रेंड्स, तो आप किसी भी फैकल्टी के वीडियो देख सकते हो, किसी से भी ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, गेट एंड ईएसई सब्सक्रिप्शन फीस, तो बहुत इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है ये। 12 मंथ चार्जेस 22,500 है, 24 मंथ चार्जेस 27,000। तो मेरी सलाह ये है कि अगर आप गेट एंड ईएसई तैयारी करते हो, आपको 1 से 2 साल लगता ही है, तो कम से कम 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लें आप। और आप मेरा कोड डालते हो GSUS, तो आपको 10% एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास कास्टिंग क्लासिफिकेशन एंड एक्सपेंडेबल कास्टिंग प्रोसेस। तो पहले हम ये समझते हैं कास्टिंग क्लासिफिकेशन या सॉलिड, ठीक है ना, प्रोसेस या सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस कितने तरीके की होती है, किस तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं, है ना। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम आज। तो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले चलो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले ये देखते हैं हम सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है ना। सॉलिडिफिकेशन प्रोसेसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको थोड़ा, ठीक है ना। तो इसमें जो स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस है उन सबका भी मैं डिस्कशन कराऊंगा वन बाई वन, जो हम पढ़ते हैं। सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस को मैं 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकता हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे। तो 3 तरीके से मैं क्लासीफाई कर सकता हूँ इसको, 3 टाइप्स में बांट सकता हूँ। पहला पहला होता है आपका कास्टिंग ऑफ मेटल्स। कास्टिंग ऑफ मेटल्स, कास्टिंग ऑफ मेटल्स, ठीक। दूसरा क्या है? ग्लास, ग्लास वर्किंग प्रोसेस। सेपरेटली बाद में देखेंगे हम, मटेरियल साइंस के साथ देखेंगे इसको। ग्लास वर्किंग प्रोसेस। थर्ड वन इज प्रोसेसिंग ऑफ पॉलीमर। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो भी कास्टिंग प्रोसेस हैं वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, है ना। प्रोसेसिंग ऑफ पॉलीमर, और कौन सी प्रोसेस हम पढ़ेंगे ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने इसको 3 तरीके से क्लासिफाई कर दिया फ्रेंड्स, सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस को। कास्टिंग ऑफ मेटल्स, ग्लास वर्किंग प्रोसेस एंड प्रोसेसिंग ऑफ पॉलीमर, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस पे, इस सेक्शन की मैं बात करता हूँ, यहाँ मैंने आपको मेटल कास्टिंग में काफी इससे रिलेटेड बताया हुआ है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको बांटू तो इसको मैं 2 पार्ट्स में बांट सकता हूँ। पहला तो सैंड कास्टिंग प्रोसेस, सैंड कास्टिंग प्रोसेस, जिसमें क्या है, जो आपकी मोल्ड है,
जनरली सैंड की बनी होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, सैंड मोल्ड की पैटर्न कैसे बनता है, ये सब चीजें हमने एक एक करके हर लेक्चर में डिस्कस की है। ठीक है, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देखिए अगर आपको इन सब में कोई प्रॉब्लम हो। पैटर्न कितने तरीके के होते हैं, अलाउंसेज या क्या प्रॉपर्टी होती है सैंड मोल्ड की, तो ये सब मैंने बहुत डेप्थ में बताया है ना। तो आप कास्टिंग ऑफ मेटल्स को दो पार्ट्स में मैं बांट रहा हूँ यहाँ पे, सैंड कास्टिंग प्रोसेस और दूसरा अगर मैं बोलूंगा सैंड कास्टिंग प्रोसेस में दूसरा है अदर स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस। ठीक है ना। तो अब मैं इसके अंदर क्या पढ़ने वाला हूँ ये हम देखेंगे। तो इसको देखने से पहले हम ये समझते हैं कि कास्टिंग ऑफ मेटल्स को मैं कितने तरीके से क्लासीफाई करता हूँ। कास्टिंग ऑफ मेटल को मैं दो तरीके से क्लासीफाई करूंगा यहाँ पे। एक तो होगा क्या, इसको दूसरे पेज पे लेते हैं, इसको दूसरे पेज पे यहाँ पे पढ़ते हैं। हाँ, तो कास्टिंग ऑफ मेटल्स को मैं दो पार्ट्स में क्लासीफाई करूंगा, कास्टिंग ऑफ मेटल, है ना। तो यहाँ ये देखिए आप, सबसे पहले हाँ डेप्थ में थोड़ा देखते हैं इसको, ठीक है ना। तो कास्टिंग ऑफ मेटल्स में एक्सपेंडेबल क्या होता है, एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग, थोड़ा सा डेप्थ में जाते हैं इसके। और इसके बाद परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, ठीक। अब एक्सपेंडेबल की मैं बात करूं, यहाँ पे आते हैं जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था आपको। एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग के दो टाइप होते हैं, एक सैंड कास्टिंग, बस यहाँ डेप्थ में मैं बता रहा हूँ आपको, सैंड कास्टिंग, और दूसरा मैं बोल सकता हूँ अदर स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस या अदर कास्टिंग प्रोसेस। इसमें कौन कौन सी कास्टिंग प्रोसेस को मैं डिस्कस कराऊंगा आपको, ठीक है ना। इसमें मैं आपको 5 प्रोसेस को डिस्कस कराऊंगा। स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस है, उसमें फर्दर 5 कास्टिंग प्रोसेस देखेंगे। पहला शेल मोल्डिंग, ठीक है, शेल, ठीक है। दूसरा इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, ठीक है ना। थर्ड वैक्यूम मोल्ड प्रोसेस, वैक्यूम मोल्ड प्रोसेस या वैक्यूम मोल्डिंग, ठीक है ना। लास्ट फोर्थ एक्सपांडेड पॉलिस्टरीन, पॉलिस्टरीन प्रोसेस एंड ceramic मोल्ड कास्टिंग। फ्रेंड्स मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा, मैं कास्टिंग ऑफ मेटल्स को यहाँ क्लासीफाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। कास्टिंग ऑफ मेटल इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, एक्सपेंडेबल मोल्ड एंड परमानेंट मोल्ड। एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग में आपको पहले बता चुका क्या होता है, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग और एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग क्या डिफरेंस होता है। फिर से मैं एक बार आपको यहाँ डिस्कस कराता हूँ। एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग इज व्हाट, यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो भी मोल्ड है सेक्रीफाइस करती है इन केस ऑफ ईच कास्टिंग। हर कास्टिंग के लिए आपको सेपरेट मोल्ड चाहिए, सिंपल सा, इज कॉल्ड एज एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग। मोल्ड सेक्रीफाइस्ड इन कास्टिंग प्रोसेस, ठीक है, सिंपल सा कि आपका एक कास्टिंग के लिए अगर आप एक प्रोडक्ट बनाना, एक प्रोडक्ट कास्ट करना है तो उसके लिए आपको मोल्ड को सेक्रीफाइस होना पड़ेगा, एंड वी कॉल्ड एज एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग, ठीक है ना। तो ये हम ये बोले न्यू मोल्ड रिक्वायर्ड इन ईच कास्टिंग, सिंपल, ठीक, इसको बोलते हैं एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग। सेकंड वन इज परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। इसमें हम क्या होता है कि जो कास्टिंग इज फैब्रिकेटेड, कास्टिंग या सॉरी मोल्ड इज फैब्रिकेटेड, मोल्ड इज फैब्रिकेटेड फ्रॉम मेटल, mold is fabricated from metal and we can use this mold for number of casting, ठीक है ना। तो आप बहुत सारी कास्टिंग के लिए एक मोल्ड यूज करते हो यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि मेटल की बनी रहती है तो प्रोडक्टिविटी विल बी हाई, यहाँ प्रोडक्टिविटी आपकी क्या रहती है, हाई रहती है, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस हो गया एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग और परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में। अब हम आते हैं नीचे सैंड कास्टिंग। सैंड कास्टिंग की क्या प्रॉपर्टी है, सैंड मोल्ड की क्या प्रॉपर्टी है, पैटर्न कैसे बनाती है, सब चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। अदर स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस ये हम पढ़ेंगे अच्छे से, एक एक करके सभी प्रोसेस हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो है सेल मोल्डिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, वैक्यूम मोल्डिंग, एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन प्रोसेस एंड सिरेमिक मोल्ड कास्टिंग। क्लियर है फ्रेंड्स।
ठीक है ना, इसमें हम पढ़ने वाले हैं ये। अब आ जाइए परमानेंट मोल्डिंग, इसको सेपरेटली हम देखते हैं। परमानेंट मोल्डिंग, परमानेंट मोल्डिंग, तो परमानेंट मोल्डिंग के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर फर्दर मैं इसको डिवाइड करूंगा। परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, है ना। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें देखिए हम चार प्रोसेस का पढ़ेंगे जनरली। एक तो बेसिक, कि बेसिक परमानेंट मोल्ड कास्टिंग प्रोसेस क्या होती है, क्या होता है बेसिक कंपोनेंट में इसमें, ठीक है ना। तो बेसिक आपका जो भी है, बेसिक परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, ठीक है ना। बेसिक, इसमें डाई होता है, ठीक है ना, एक प्लंजर होता है, एक मूवेबल पार्ट होता है, एक फिक्स्ड पार्ट होता है, ये सभी तरीके के कंपोनेंट हम थोड़ा सा यहाँ डिस्कस करेंगे। बेसिक परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। इसके बाद इसके जो वेरिएंट है, वेरिएशंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट परमानेंट मोल्ड कास्टिंग की, वो यहाँ पे देखेंगे हम। वेरिएशन ऑफ परमानेंट, या पीएमसी बोल दूं मैं, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग है ना, अभी मैं पीएमसी यूज कर रहा हूँ उसको, पीएमसी, ठीक। नाउ थर्ड वन इज डाई कास्ट, ग्रिप्ड डाई कास्टिंग, है ना, प्रेशराइज्ड डाई कास्टिंग, अनप्रेशराइज्ड डाई कास्टिंग, ये सभी चीज हम डाई कास्टिंग में पढ़ेंगे। उसके एप्लीकेशन, फ्रेंड्स एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं कि किस चीज से, कौन सा प्रोडक्ट हम किस स्पेशल कास्टिंग से बनाते हैं, इस टाइप क्वेश्चन काफी आते हैं, ठीक है ना। और ये पूरा प्रोसीजर, कंस्ट्रक्शन, और ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस के बारे में भी ईएस में 10, 20, 15 मार्क्स से क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक। इसके बाद है सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, ये भी परमानेंट मोड कास्टिंग एक टाइप की। चार तरीके से हम इसको यहाँ पे डिस्कस कराऊंगा मैं, चार सेक्शन में, किसको, परमानेंट मोड कास्टिंग को, ठीक है। और मैंने इससे पहले आपको जो बताया उसमें मैंने अदर स्पेशल कास्टिंग, मतलब इसमें जो आपका एक्सपेंडेबल वाली साइड थी, उसमें 5 कास्टिंग मैं आपको डिस्कस कराने वाला था। देखिए यहाँ पे अब हम थोड़ा सा क्लियर हो गए। क्लासिफिकेशन में भी मैंने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले मैंने सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस को क्लासिफाई किया, एक बार हम इससे समझते हैं, ठीक है ना। मैंने इसको 3 पार्ट में बांटा बांटा कास्टिंग ऑफ मेटल्स, ग्लास वर्किंग प्रोसेस, ठीक है, एंड प्रोसेसिंग ऑफ पॉलीमर्स। कास्टिंग ऑफ मेटल्स को मैंने ठीक है, कास्टिंग ऑफ मेटल्स को फर्दर मैंने 2 टाइप से क्लासिफाई किया। इन सेक्शन 2 मैंने आपको बताया हुआ है, ये सेक्शन 2। यहाँ पे कास्टिंग ऑफ मेटल को मैंने एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग और परमानेंट मोल्ड कास्टिंग में बांट दिया, फिर से थोड़ा डेप्थ में। सैंड कास्टिंग, अदर कास्टिंग प्रोसेस में, एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग में, ये वो कास्टिंग प्रोसेस है जिसमें हमारा क्या है, मोल्ड हर बार ब्रेक होगा आफ्टर ईच कास्टिंग, ठीक है ना। तो इसमें मैं आपको सेल मोल्डिंग, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, वैक्यूम, एक्सपेंडेड पॉलिस्टीरीन प्रोसेस, सिरेमिक मोल्ड कास्टिंग, ये सब पढ़ाने वाला हूँ। परमानेंट में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ मैं आपको मैंने ये बताया, परमानेंट में हम ये सब पढ़ेंगे। इसको 4 पार्ट में बांटा मैंने, बेसिक परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, वेरिएशन ऑफ परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, डाई कास्टिंग, साइंटिफिक कास्टिंग, ठीक है ना। तो ये एक एक करके हर प्रोसेस को देखेंगे, किस तरीके से मोल्ड बनती है, किस तरीके से आपका प्रोडक्ट बनता है, क्या स्टेप्स होती है, ठीक है ना, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, क्या एप्लीकेशन है, ये सभी चीजें हम हर प्रोसेस का पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अब इसके अलावा अब हम एक एक करके हर प्रोसेस को देखेंगे। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम एक्सपेंडेबल वाले पार्ट से चालू करेंगे, एक्सपेंडेबल मोल्ड कास्टिंग। सैंड कास्टिंग के जो भी चीजें थी मैं पढ़ चुके हैं, हम प्रीवियस लेक्चर जो भी हुए उसमें देख लिया। और अब अदर स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस जो भी है, शेल मोल्डिंग प्रोसेस, और ये सब हम करके एक एक करके देखेंगे, पांचों पार्ट उसके, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड फर्स्ट सेल मोल्डिंग, है ना। तो सेल मोल्डिंग से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सेल मोल्डिंग प्रोसेस जनरली कब आई थी, 1914 के अराउंड ये आई थी, ठीक है ना, सेल मोल्डिंग प्रोसेस। और इसमें 9 mm थिक तक की हम थिन शेल बना सकते हैं। पेन ले लेते हैं, हाँ, 9 mm थिक का हम सेल बना सकते हैं। दिस इज मेड ऑफ सैंड हेल्ड टुगेदर बाय थर्मोसेटिक रेजिन, ये चीज याद रखना फ्रेंड्स। ये थर्मोसेटिक रेजिन बाइंडर हम इसमें मिलाते हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है, इन फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन गेट एंड इन ईएससी, ठीक है ना, फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो ये थर्मोसेटिक रेजिन बाइंडर हम मिलाते हैं। मैच प्लेट मेटल पैटर्न हम यूज करते हैं, इज हीटेड एंड प्लेस्ड ओवर अ बॉक्स कंटेनिंग फाइन ड्राई सैंड मिक्स्ड विद थर्मोसेटिक रेजिन। फ्रेंड, सैंड की बाइंडिंग प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए हम थर्मोसेटिक रेजिन मिलाते हैं, जो कि फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड रेजिन होता है, एंड एल्कोहल, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखिए कि इसका मिक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम इसको अब एक एक करके इसकी स्टेप्स देखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये आपका क्या है, डंप बॉक्स, ये आपको दिख रहा है, दिस इज डंप बॉक्स सेंड विथ रेजिन बाउंडर, ये रेजिन बाइंडर यहाँ पे है, ये देखिए। और ये हीटेड पैटर्न है, पैटर्न कैसा है, हीटेड फॉर्म में, ठीक है ना। तो पैटर्न मेड अप ऑफ सम परमानेंट मटेरियल कास्ट आयरन, सबसे पहले जो पैटर्न है किसका बना रहता है, सम परमानेंट मटेरियल, किसका रहता है, परमानेंट मटेरियल का, ठीक है ना। और इसको हम हीट करते हैं कितना, 230 से 315 डिग्री सेल्सियस तक हीटेड फॉर्म में रहता है, यहाँ पे दिखाया हुआ है, ठीक है। इट इज नाउ क्लैम्प्ड ओवर ए बॉक्स कंटेनिंग सिलिका फेनोलिक रेजिन एंड अल्कोहल। फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिलिका फेनोलिक रेजिन अल्कोहल, नो वाटर इज यूज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ वाटर यूज नहीं होता बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो आपका हीटेड पैटर्न रहता है, ये आपका मिक्सचर है सैंड विद रेजिन बाइंडर, है ना। इसमें सिलिका फेनोलिक रेजिन एल्कोहल रहता है, पानी यूज नहीं होता, वाटर यूज नहीं होता है, डंप बॉक्स है, यहाँ पे ये फिट है पिन की हेल्प से, ठीक है। अब इसके बाद क्या करें, सेकंड स्टेप में इसको हम इन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। इन्वर्ट कर देंगे, देखिए आप जस्ट इसको घुमा देंगे, इन्वर्ट करेंगे तो जो सैंड है, सैंड विल फॉल ऑन दिस हीटेड पैटर्न, ठीक है ना। हीटेड पैटर्न पे आ गया सैंड। आगे बढ़ते हैं। Resin mixture fall on the hot pattern causing a layer of mixture to partially cure on the pattern surface to form a hard shell। फ्रेंड इसमें क्या रहता है, देखो फिनोलिक रेजिन है, अल्कोहल है और सिलिका है। तो फिनोलिक रेजिन अल्कोहल क्या करते हैं, थर्मोस्टेटिक जो भी बाइंडर्स रहते हैं, इसकी बाइंडिंग प्रॉपर्टीज को बढ़ाते हैं। जब सैंड इधर इसके हॉट प्लेट के टच में आता है, इट फॉर्म अ शेल अराउंड दिस पैटर्न, फॉर्म अ शेल अराउंड दिस पैटर्न, ठीक है ना। तो जितना ज्यादा हम हीट करेंगे, ये डिपेंड करता है कितना थिकनेस आपको शेल को चाहिए। तो जितने टाइम के लिए आप इस पे अलाउ करते हैं इसको, इस मिक्सचर को, इसके ऊपर पैटर्न के ऊपर, इसको बोलते हैं आप ड्वेल टाइम। हाँ, तो ड्वेल टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस, ठीक है ना। जितना थिकनेस चाहिए तो उसके ऊपर रिएक्शंस होती हैं, और आपका क्या है, जो इसके सरफेस के साथ जो सेंटर बाइंडर रहते हैं, रिएक्शन करके एक शेल बनाते हैं यहाँ पे इसके आसपास, पैटर्न शेप शेल। तो ये कितना शेल चाहिए हमको, कितनी हार्डनेस चाहिए, वो डिपेंड करता है ड्वेल टाइम, और ड्वेल टाइम डिपेंड करता है किस पे, थिकनेस पे। तो जितना ज्यादा आपको हार्ड चाहिए, जितना ज्यादा थिकनेस चाहिए शेल की, उतने टाइम के लिए आप इस पे इसको अलाउ करोगे, किसको, सैंड को, मिक्सचर ऑफ सैंड एंड जो भी बाइंडर्स और जो आपके फेनोलिक रेजिन जो भी यहाँ पे मिक्सचर है, ठीक है। इसके बाद द बॉक्स इज पोजिशन टू प्रीवियस स्टेज, हमने क्या किया, प्रीवियस स्टेज पे इसको फिर से लगा दिया, वैसे फिर से इन्वर्टेड कर दिया। अब जो अनक्योर्ड सैंड है, अनक्योर्ड जो ट्रीट नहीं हुआ, जिसका कोई यूज नहीं है, अनक्योर्ड, वो आपका फिर से यहाँ फॉल हो जाएगा। जो क्योर्ड है, जो आपका हार्ड हो चुका है, किसके साथ, पैटर्न के साथ, वो आपका यहाँ पे दिख रहा है, आपको कुछ लेयर मिलेगी आपको एक, तो पैटर्न है ना शेल, जिसको हम क्या बोलते हैं, शेल लेयर। क्लियर है, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अनक्योर्ड पार्टिकल ड्रॉप अवे, शेंट शेल इज हीटेड इन ओवन, इसको ओवन में हीट करते हैं, इसको शेंट शेल को हम कहाँ पे करते हैं, ओवन में, ठीक है ना। ओवन में हीट करते हैं इसको। इसके बाद टू गेट अ डिजायर्ड हार्डनेस, ठीक है, द शेल माउल्ड इज रिमूव्ड फ्रॉम पैटर्न एंड टू हाफ्स ऑफ द शेल आर असेंबल्ड। दोनों जो कोप और मैच प्लेट पैटर्न टाइप का हमने जो लिया है, कोप एंड ड्रैग और मैच प्लेट पैटर्न हम यूज करते हैं जनरली टू फॉर्म अ शेल। जब हम दोनों शेल को निकाल लेंगे अलग अलग, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, देन सेल आपको जो दिख रहा है ये शेल है। मेटल जो हॉट मेटल है वो यहाँ से पोर करेंगे, ठीक है, ये फ्लास्क है, ये क्लैंप कर दिया मैंने दोनों शेल्स को। उसके बाद जो भी मेटल आपको जो रहेगा, जो भी कास्टिंग रहेगी, कास्टिंग हमको यहाँ से मिल जाएगी। तो ब्रेक कर देंगे पूरी यूनिट को, देन कास्टिंग हमको जो भी डिजायर्ड कास्टिंग है वो मिल जाएगी, ठीक है ना। देखिए इस टाइप का कुछ शेप मिलेगा, है ना। द पार्ट मेड बाय दिस मेथड इज शोन हियर। क्लियर है, प्रोसेस क्लियर, आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेज, ठीक, सबसे पहले एडवांटेज, एडवांटेज क्या होते हैं इसके, हमने यहाँ पे एक जगह एडवांटेज, ठीक है, एडवांटेज ऑफ शेल मोल्डिंग प्रोसेस, एडवांटेज देखते हैं पहले। तो एडवांटेज क्या है, सरफेस ऑफ शेल मोल्ड इज स्मूथर देन कन्वेंशनल क्रीम मोल्ड। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्या है कि ये सरफेस है वो फिनिश आपको अच्छी मिलती है एज कम्पेयर टू द शेल मोल्डिंग प्रोसेस, ठीक है ना। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिए, दिस परमिट इजियर फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल ड्यूरिंग पोरिंग एंड बेटर सरफेस फिनिश ऑन द फाइनल कास्ट।
आपको यहाँ पे जो सैंड यूज करते हो इधर, इन केस ऑफ शेल मोल्डिंग, उसका ग्रेन फाइनेस नंबर होता है कुछ, जो कि लाई करता है 90 to 140, है ना, TFN। ठीक। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, ग्रेन फाइनेस नंबर, इसके बाद कैसे आपको क्या चाहिए, फिनिश चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, सैंड ग्रेन्स लेते हो, उसके अकॉर्डिंग आप सैंड ग्रेन्स लेते हो। फाइन, अगर आप फाइन सरफेस चाहिए, स्मूथ सरफेस चाहिए, फाइन चाहिए, तो फाइन सैंड ग्रेन लोगे। ठीक है, थोड़ा सा कोर्स कोर्स सैंड ग्रेन कब लोगे, जब आपको थोड़ा सरफेस जो है थोड़ा सा मतलब स्मूथ नहीं चाहिए। ठीक है ना, ये दो चीजें हैं, आप तो या तो आप कोर्स सैंड यूज करोगे सिंपल, या फाइन सैंड का यूज करोगे, तो ये डिपेंड आप करता है किसके ऊपर, आपको कास्टिंग में कैसी सरफेस फिनिश चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। सरफेस फिनिश ऑफ कोर इज 2.5 म्यू कैन बी ऑब्टेन्ड, इतना माइक्रोन्स में आप सरफेस फिनिश पे यहाँ पे ऑब्टेन कर सकते हो। आप देखिए कितना डिफरेंस है बाकी के, इससे पहले जो हमने प्रोसेस पढ़ी सैंड कास्टिंग प्रोसेस, उसमें जो सरफेस फिनिश है बहुत पुअर मिलती है। ठीक है ना, इसका डायमेंशनल एक्यूरेसी भी यहाँ पे अच्छी मिलती है। ठीक, मशीनिंग ऑपरेशन आर रिड्यूस्ड बिकॉज गुड सरफेस फिनिश, जब सरफेस फिनिश आपकी अच्छी मिलेगी तो आप अलाउंसेस कम प्रोवाइड कराओगे। ठीक है ना, तो मशीनिंग के लिए आप जो अलाउंसेस कम दोगे तो कम मटेरियल रिमूव होगा, तो आपका मटेरियल वेस्ट भी बचेगा। ठीक है ना, इकोनॉमिकल होगी प्रोसेस। वेरी लेस अमाउंट ऑफ सैंड इज नीडेड, बहुत कम सैंड यहाँ पे नीडेड होता है। ठीक है, लो ड्राफ्ट एंगल, है ना, जो सरफेस फिनिश और ये सब चीजें जो है ड्राफ्ट एंगल पे भी डिपेंड करते हैं। ड्राफ्ट एंगल जनरली हम यहाँ पे कम लेते हैं। ड्राफ्ट एंगल किस रेंज में लेते हैं जनरली, इसमें लगभग जो पहला रहता है उसका 60 to 75% लेस लेते हैं आप। ठीक है ना, ड्राफ्ट एंगल, तो ड्राफ्ट एंगल यहाँ पे कम होता है। परमेबिलिटी ऑफ द सेल इज हाई, परमेबिलिटी इसकी बहुत हाई होती है, तो इसमें गैस इवॉल्विंग कैपेसिटी इसकी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो गैस बहुत आसानी से बाहर निकल जाती है, तो उसमें डिफेक्ट भी क्या है, फाइनली हमको कम मिलेंगे। सिंपल सा फ्रेंड, परमेबिलिटी ज्यादा होगी तो गैस डिजोल्व कम होगी, मोल्टन मेटल में डिजोल्व कम होंगे तो हमको डिफेक्ट्स कम मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़े। ठीक है ना, इसके अलावा अगर मैं बात करूं, डिसएडवांटेज देखते हैं इसमें पहले। डिसएडवांटेज, एक्सपेंसिव मेटल पैटर्न इज रिक्वायर्ड है, नॉट सुटेबल फॉर स्मॉल क्वांटिटी। एक्चुअली क्या है, इसमें मेटल का आपका क्या रहता है, पैटर्न रहता है, जो कि आपका एक्सपेंसिव रहता है, इसलिए आप जब कास्टिंग आपको बहुत ज्यादा चाहिए, ठीक है ना, तभी हम इसको लेंगे। जैसे लगभग 15,000 से ऊपर कास्टिंग पीसेस चाहिए तो हम इसको यूज करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये नॉट फॉर स्मॉल बैचेज। ठीक है ना, एक्सपेंसिव मेटल पैटर्न यूज होता है, तो हम जरा कोशिश क्या करते हैं, फॉर लार्ज प्रोडक्शन के लिए हम इसको यूज करते हैं। कैन बी मैकेनाइज फॉर मास प्रोडक्शन, विल इकोनॉमिकल टू। ठीक, के बाद द साइज ऑफ कास्टिंग ऑब्टेन्ड बाय सलमान इज लिमिटेड, यहाँ पे जो ये एडवांटेज का पार्ट है, यहाँ पे मैंने यह लिख दिया है। तो द साइज ऑफ कास्टिंग ऑब्टेन्ड बाय सेल मोल्डिंग इज लिमिटेड, बिल्कुल, ये जनरली 200 kg तक के पार्ट्स के लिए हम इसको प्रेफर करते हैं। ठीक है, हाईली कॉम्प्लिकेटेड शेप कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, हाईली कॉम्प्लिकेटेड शेप इसमें नहीं हम ऑब्टेन्ड कर सकते हैं, सिंपल सा। ठीक है ना, एप्लीकेशन क्या है, सिलेंडर्स, सिलेंडर हेड फॉर एयर कूल्ड आईसी इंजन, ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन पार्ट, piston rings, gears, valve bodies, and a bushing, camshaft, cylinder heads, connecting rods, engine blocks and manifold are typical products। ठीक है, ये सब प्रोडक्ट इसके थ्रू बनाए जाते हैं, याद रखिए, एप्लीकेशन आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा और सिंपल सा है इसमें, ये आपका बेसिक प्रोसेस हो गई। ठीक, तो सेल मॉडलिंग के बारे में हमने ये यहाँ पे जो भी चीजें जितनी जानी, एडवांटेज डिसएडवांटेज। इसके बाद नेक्स्ट आपकी कास्टिंग प्रोसेस, नेक्स्ट स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस जो कि एक्सपेंडेबल का टाइप है, वैक्यूम मोल्डिंग। क्या ये, वैक्यूम मोल्डिंग, डेवलप्ड इन जापान इन 1970, डेवलप्ड इन जापान इन 1970। ठीक है ना, इट यूजेस सैंड मोल्ड हेल्ड टुगेदर बाय वैक्यूम प्रेशर रेदर देन इन केमिकल बाइंडर। या वैक्यूम प्रेशर से आप सैंड को हेल्ड करते हो, या केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, ना बाइंडर होते हैं, या सैंड इज लूजली हेल्ड विदाउट एनी वाटर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम प्रेशर। कैसे, ये हम समझते हैं इस प्रोसेस के थ्रू। देखिए आप यहाँ पे, सबसे पहले मैं यहाँ पे देखिए वैक्यूम डेवलप किया मैंने, ये स्पेशल टाइप का एक वेसल है, यहाँ पे वैक्यूम डेवलप किया, और ये देखिए ये पैटर्न है, ये पैटर्न है आपका, ये और ये। ठीक, ये पैटर्न है, ये आप देखिए होल, वेंटिंग होल टू ड्रॉ प्लास्टिक, ये वेंटिंग होल है, देखिए ध्यान से, ये वेंटिंग होल्स है, वेंटिंग होल्स टू ड्रॉ प्लास्टिक। ठीक है, ये हीटेड प्लास्टिक शीट है, ये हीटेड प्लास्टिक शीट है, तो जब वैक्यूम क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ प्रेशर, ये आके इस पे
चिपक जाएगी, इस पे शीट इस पे आके ऐसे पे आके डिफॉर्म हो जाएगी, सिंपल सा है ना। इसके बाद जो मैं फ्लास्क इसके ऊपर रख दूंगा, ये फ्लास्क है। देन ऐड ऑल्सो पूरिंग कप एंड स्क्रू, ये मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, सैंड को इस पे फॉल करूंगा, सैंड को डालूंगा इस पे, सिंपल सा, ठीक है ना। ये प्लास्टिक सीट इस पे आ गई, इस पर सैंड मैंने डाला, इस पे पुट किया सैंड को। इसके बाद मैंने दूसरी सेकंड प्लास्टिक सीट इसके ऊपर रख दी। बिकॉज ऑफ वैक्यूम ये क्या करेगा, इस सीट को यहाँ इसके ऊपर खींचेगा, इसके ऊपर अबव द सैंड, ठीक है ना। वैक्यूम जब क्रिएट होगा इधर इस रीजन में, या प्रेशर डिफरेंस जब क्रिएट होगा, ये यहाँ से भी देखिए, ये यहाँ से वैक्यूम क्रिएट करेंगे हम। तो जब वैक्यूम क्रिएट होगा तो आपका ये सीट है इसके ऊपर प्रेस होगी, जब इसके ऊपर प्रेस होगी तो सैंड है वो क्या है, थोड़ा सा रिजिड होता जाएगा। ये मोल्ड जो है सैंड का है, जो लूजली है, ये क्या होता जाएगा, रिजिड होता जाएगा फ्रेंड, समझिए आप। सबसे पहले प्लास्टिक शीट ली मैंने, ये सब सेटअप लिया, वैक्यूम क्रिएट किया, प्लास्टिक शीट को इसके ऊपर डिफॉर्म कराया पैटर्न के ऊपर। देन मैंने फ्लास्क रखा जिसमें सैंड भरा और पोरिंग कप एंड स्क्रू बेसिन लगाया। इसके बाद इसके ऊपर सेकंड प्लास्टिक शीट रखी, वैक्यूम क्रिएट किया यहाँ से। जब वैक्यूम क्रिएट हुआ तो शीट इसको प्रेस करेगी और हमको रिजिड सैंड माउल्ट मिलेगा। उसके बाद क्या, फाइनली हम इस सेटअप को क्या करेंगे, वैक्यूम ड्रॉ कर लेंगे और इस सेटअप को हटा लेंगे पूरे को। जब हटाएंगे तो हमारा इस तरीके का क्या मिलेगा, ये हमको क्या मिलेगी, केविटी मिलेगी। इन दोनों केविटी को हम ऐड कर देंगे इस तरीके से, देखिए आप, ये ऐड किया मैंने, ये ऐड किया है ना, ऐड किया। और इसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको मोल्टन मेटल से पुट कर दूंगा तो हमको फाइनली इस तरीके का कुछ शेप मिल जाएगा फ्रेंड्स, क्लियर है। तो ये प्रोसीजर था किसका, वैक्यूम मोल्ड कास्टिंग का। यहाँ पे देखिए, वैक्यूम in this process refers to making of mold rather than casting operation, ठीक है ना। कास्टिंग ऑपरेशन के काम नहीं आता, किसके ऑपरेशन, केवल मोल्ड बनाने के लिए काम आता है वैक्यूम, है ना। जैसे सैंड आसानी से रिजिड एक मोल्ड बनाए, ठीक है। एडवांटेज, नो बाइंडर यूज, नो बाइंडर मेक्स मॉइस्चर रिलेटेड डिफेक्ट आर एब्सेंट, वेरी गुड यार। जब मॉइस्चर ही नहीं रहेगा तो मॉइस्चर रिलेटेड डिफेक्ट कहाँ से आएंगे, तो ये एक एडवांटेज, बहुत अच्छा एडवांटेज है। नो वाटर इज यूज, नो बाइंडर इज यूज, ठीक है। डिसएडवांटेज, रिलेटिवली स्लो, नॉट अडेप्टेबल टू मैकेनाइजेशन, सिंपल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, राइट। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग एंड लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, ठीक है ना। तो जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, लॉस्ट वैक्स, लॉस्ट वैक्स एंड इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहला तो ये एक्सपेंडेबल कास्टिंग का प्रोसेस का एक टाइप है, ठीक है ना। हम दो टाइप देख चुके हैं, वैक्यूम देख चुके हैं और शेल मोल्डिंग प्रोसेस देख चुके हैं। थर्ड, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग एंड लॉस्ट वैक्स प्रोसेस, इसमें व्हेन इट इज मेड अप ऑफ वैक्स तो हम इसको क्या बोलते हैं, लॉस्ट वैक्स मेथड। जब ये पैटर्न मटेरियल किसका बना रहता है, मरकरी का, तो हम इसको क्या बोलते हैं, मरकास्ट, सिंपल, है ना। पैटर्न मटेरियल किसका, जनरली मरकरी और वैक्स का बना रहता है। हम इसमें सिलरी लेते हैं फ्रेंड्स, सिलरी क्या लेते हैं, सिलरी। वो किसकी बनी होती है, वेरी फाइन ड्राई सैंड एंड एथिल सिलिकेट एसिड एंड वाटर, यहाँ पे वाटर का यूज होता है, ठीक। ध्यान रखना, वाटर का यूज कहाँ नहीं होता, शेल मोल्ड में नहीं होता और वैक्यूम मोल्ड में नहीं होता, यहाँ पे क्या है, आपका वाटर का यूज होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्ट इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। एडवांटेज क्या है, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग प्रोसेस, बेटर टॉलरेंस मिलता है सरफेस फिनिश कंपेयर टू द शेल मोल्डिंग। अगर शेल मोल्डिंग से मैं कंपेयर करूं तो इसमें आपको सरफेस फिनिश और टॉलरेंस अच्छा मिलेगा। यूज फॉर इंट्रिकेटेड शेप, थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेप भी इससे हम बना सकते हैं आसानी से। कैपेबल ऑफ कास्टिंग ऑल मेटल फेरस एज वेल एज स्मॉल फेरस, दोनों के लिए यूज होता है। वेरी लिटिल और नो मशीनरी का, जब सरफेस फिनिश आपकी अच्छी होगी तो आपको मशीनिंग ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं रहती फ्रेंड्स, ठीक है ना। नो पार्टिंग लाइन, गुड डायमेंशनल एक्यूरेसी, कोई पार्टिंग लाइन नहीं रहती तो डायमेंशन एक्यूरेसी इसकी ज्यादा रहती है, ठीक है। ये इसके एडवांटेज थे। अब इसको एक एक करके समझते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें जो स्टेप इन्वॉल्व है वो हम देखते हैं। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी लॉस्ट वैक्स कास्टिंग की मैं बात करूं तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, पैटर्न। फर्स्ट स्टेप, टू मेक पैटर्न। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, पैटर्न। पैटर्न हम बनाते हैं इसका, जनरली वैक्स का, ठीक है ना, या फिर मरकरी का। जनरली हम अभी वैक्स के लिए बात कर रहे हैं, तो वैक्स का हम पैटर्न बनाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसकी एक डाई होगी, तो डाई में वैक्स को इंजेक्ट करेंगे और उससे हमको जो शेप चाहिए वो शेप मिलेगा, है ना। तो उससे पहले हम पैटर्न चाहिए, तो पैटर्न बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ डाई। डाई में हम मटेरियल इंजेक्ट करते हैं और पैटर्न का शेप हमको मिल जाता है। तो वो पैटर्न का शेप हमको ऐसा मिला, जैसा भी मिला। तो ये पैटर्न कहाँ से मिला, एक डाई रहती है पैटर्न मेकिंग की, उस डाई में हम वैक्स को इंजेक्ट कराते हैं और उससे हमको वैक्स पैटर्न मिला। उस वैक्स पैटर्न को मैं क्या करता हूँ, एक जो सेंट्रल स्क्रू रहता है, सेकंड में सेंट्रल सेंट्रल स्क्रू, सेंट्रल स्क्रू पे मैं क्या करता हूँ, सभी जो पैटर्न है उसको ऐड कर देता हूँ, देखो अटैच विद द सेंट्रल स्क्रू।
और इसके बाद थर्ड स्टेप क्या है फ्रेंड्स? थर्ड स्टेप ये स्लरी रहती है। स्लरी किसकी रहती है? मैंने आपको अभी बताया, जस्ट अभी बताया किसकी रहती है स्लरी, रिमाइंड करिए। फाइन ड्राई सिलिका सैंड, एथिल सिलिकेट एंड एसिड एंड वाटर। फ्रेंड याद रखिए, इस स्लरी में इसको डिप करते हैं, डिप बार बार करेंगे, डिप एंड ड्राई, डिप एंड ड्राई। और ऐसे जब तक करेंगे जब तक कि रिक्वायर्ड थिकनेस हमारी जो वैक्स पैटर्न पे डिपॉजिट ना हो जाए। फ्रेंड्स समझ में आया? हम इस स्लरी में कंटिन्यूसली इसको डिप करेंगे, देन ड्राई करेंगे, डिप एंड ड्राई, और जब तक करेंगे जब तक कि हमारा प्रॉपर हमको थिकनेस ना मिल जाए किस पे? पैटर्न पे, ठीक है, जो हमको डिजायर्ड है, जिससे कि सेल बना सके हम इसको। अब हम क्या करेंगे? हीट द पैटर्न। इसको मैंने उल्टा किया, बॉटम देखो, स्क्रू जो है, स्क्रू का जो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, मैं इस पूरा जो मिला है ट्री, इस ट्री को मैं हीट करूंगा तो वैक्स विल कम्स आउट फ्रॉम दिस विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल स्क्रू, और हमको फाइनली इस तरीके का क्या मिल जाएगा? शेल मिल जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे? फाइनली अपना मोल्टन मेटल जो भी चाहिए हमको के, मोल्टन मेटल जो भी मेटल है उसको पोर करेंगे, और फाइनली हमको क्या मिल जाएगा? कास्टिंग मिल जाएगी। फ्रेंड इस तरीके की हमको कास्टिंग मिलेगी। समझ में आया? और देखो आगे देखते हैं इसको, स्टेप्स। स्टेप्स मैं बता चुका हूँ, एक बार और देखते हैं। वैक्स इज इनिशियली इंजेक्टेड इनटू डाई टू मेक पैटर्न। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है फ्रेंड? पैटर्न मेकिंग। पैटर्न हम सबसे पहले बनाते हैं इन केस ऑफ लॉस्ट वैक्स कास्टिंग ऑपरेशन। नंबर ऑफ पैटर्न आर ज्वाइंट विद द सेंट्रल स्क्रू, ठीक है। क्लीन इनटू अल्कोहल, पैटर्न ट्री dipped into slurry with contained water, dried it and again and dried after some time, layer of shell will appear over the pattern। बिल्कुल। Shell is heated to remove the wax, pour the liquid metal when the shell is hot, after solidification time shell is broken to get the final। सिंपल सा स्टेप। लिमिटेशन फ्रेंड क्या है? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, हाई लेबर कॉस्ट, क्योंकि आपको हर बार मैनुअल लेबर चाहिए रहता है इसको उठाने में, रखने में, ठीक है ना, एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन करने में, तो उसमें लेबर आपकी इन्वॉल्व रहती है। टूल कॉस्ट ज्यादा रहती है, नॉर्मली लिमिटेड बाय द साइज ऑफ मास ऑफ द कास्टिंग, ठीक है ना। ये किस लिए यूज होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ये पूछा ही जाता है, डेट, ईएससी, एसएससी सब में पूछा जाता है कि इससे क्या बनाते हैं। जनरली गैस टर्बाइन ब्लेड्स और वेल्स बनाते हैं इसमें, है ना। वेव गाइड्स फॉर रडार, आर्टिफैक्ट्स, ज्वेलरी और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, क्लॉज एंड पॉल्स ऑफ फॉर कैमरास, इंपेलर फॉर टर्बोचार्जर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन प्रोसेस, और इसको लॉस्ट फॉर्म प्रोसेस भी बोलते हैं, और एक इंपॉर्टेंट नाम ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, फुल मोल्ड प्रोसेस। एक बार आ चुका है ये, फुल मोल्ड प्रोसेस किसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आप, एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन प्रोसेस, यहाँ पे जो पैटर्न रहता है वो आपका किसका बना रहता है? पॉलीस्टायरीन पैटर्न। सिंपल सा पैटर्न जो बना रहता है वो किसका रहता है? पॉलीस्टायरीन पैटर्न रहता है, विच एवापोरेट। जब आप मोल्टन हॉट मेटल इसके ऊपर पोर करते हो तो आपका ये एवापोरेट हो जाता है, और जो कास्टिंग है या जो शेप है केविटी का, उसमें क्या फिल हो जाता है? मोल्टन मेटल एंड देन सॉलिडिफाई, और फाइनली हमको शेप मिल जाता है डिजाइन। तो पॉलीस्टीरीन का पैटर्न रहता है इस, ठीक है ना, तो इसलिए हम इसको बोला एक्सपेंडेड पॉलीस्टीरीन प्रोसेस, और उसको लॉस्ट फॉर्म प्रोसेस भी बोलते हैं, फुल मोल्ड प्रोसेस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके लॉस्ट पॉलीस्टीरीन प्रोसेस भी बोलते हैं, इसके बहुत सारे नाम है, ठीक है। molten metal to form a cavity for casting, ठीक है ना, evaporates when contact with the molten metal। तो इसका पैटर्न बना होता है, जब आप जैसे मोल्टन मेटल डालते हो, मोल्टन मेटल जब टच करता है तो अपने आप एवापोरेट हो जाता है, और फाइनली जो केविटी में मोल्टन मेटल फिल हो जाता है, ठीक है ना, और हमको फाइनल जो शेप चाहिए वो मिल जाता है। एवापोरेटिंग पैटर्न और लॉस्ट पैटर्न कास्टिंग अंडर द ट्रेड नेम फुल मोल्ड प्रोसेस, फुल मोल्ड प्रोसेस भी बोलते हैं। क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहती है इसमें, ये देखिए क्या करके पढ़ते हैं इसमें। इन दिस प्रोसेस रॉ एक्सपेंडेबल पॉलीस्टीरीन बीड, इसमें इसकी बीड्स यूज करते हैं फ्रेंड्स, किसकी? रॉ एक्सपेंडेबल पॉलीस्टीरीन, जो कि पॉलीमर है, उसकी बीड्स यूज करते हैं, containing 5 to 8% pentane placed in preheated die which is usually made up of aluminium, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पॉलीस्टीरीन पैटर्न बनाएंगे फ्रेंड, ठीक है ना। सबसे पहले क्या बनाएंगे? पॉलीस्टीरीन पैटर्न विद द हेल्प ऑफ डाई, ठीक है ना। पॉलीस्टीरीन एक्सपांड्स एंड टेक्स शेप ऑफ डाई, ये बीड्स रहती हैं, जब हीटेड फॉर्म में रहता है इट विल एक्सपांड एंड टेक द शेप ऑफ डाई कैविटी, ठीक है ना। एडिशनल हीट ये अप्लाई टू फ्यूज एंड बॉन्ड द बीड टुगेदर। एडिशनल हीट भी कभी-कभार हम सप्लाई करते हैं जिससे कि बॉन्डिंग प्रॉपर हो जाए। द डाई इज देन कूल्ड एंड ओपन, द पैटर्न इज रिमूव्ड। सिंपल सा ये सबसे पहले पैटर्न मेकिंग प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे स्टेप 1 में बताई। स्टेप 2, पैटर्न इज कोटेड विथ वाटर बेस्ड रिफ्रैक्टरी स्लरी। रिफ्रैक्टरी स्लरी से हम इसको कोट करते हैं, ठीक है ना। रिफ्रैक्टरी स्लरी क्या है? रिफ्रैक्टरी मटेरियल की बहुत सारी
अच्छी प्रॉपर्टी होती है, लो थर्मल एक्सपांशन, ठीक है ना। इसके बाद कोलैप्सिबिलिटी भी अच्छी होती है, ठीक है। तो इस तरीके की जो उसकी डिजायर्ड प्रॉपर्टी रहती है वो हमको रिफ्रैक्टरी स्लरी से मिल जाती है। द फ्लास्क इज देन फिल्ड विद लूज फाइन सैंड, यहाँ देखिए लूज फाइन सैंड से मैंने इसको भर दिया फ्लास्क को, ठीक है ना। ये फ्लास्क है अपना। तो इसके बाद फिर मैंने इसको क्या किया, ये देखिए प्लेट, इसके हेल्प से इसको थोड़ा सा रिजिड बना दिया, है ना। देन विदाउट रिमूव द पॉलिश पैटर्न द वाटर मेटल पोर्ड इनटू द मोल्ड। इसके बाद मैंने क्या किया, जब ये रिजिड हो गई थोड़ा सा सैंड पाउंड केविट मोल्ड, देन मैंने क्या किया, यहाँ से मोल्टन मेटल को पोर किया। तो जो अपना ये पॉलीस्टायरीन का पैटर्न था ये इट विल मेल्ट आउट एंड इवापोरेट, ठीक है ना, बाहर आ जाएगा। और फाइनली हमको क्या मिलेगा, इस तरीके का सेट मिलेगा। एडवांटेज, आगे बढ़ते हैं। द प्रोसेस इज रिलेटिवली सिंपल बिकॉज देयर इज नो पार्टिंग लाइंस, यहाँ पार्टिंग लाइंस नहीं होती, ठीक है। कोर्स और राइजर सिस्टम जो पार्टिंग लाइंस नहीं होती, डायमेंशनल एक्यूरेसी कैसी मिलेगी फ्रेंड्स, अच्छी मिलेगी, है ना। हेंस इट हैज डिजाइन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है ना। द कास्टिंग रिक्वायर मिनिमम फिनिशिंग एंड क्लीनिंग ऑपरेशन, ऑब्वियस सी बात है। द प्रोसेस कैन बी ऑटोमेटेड एंड इकोनॉमिकल फॉर लॉन्ग प्रोडक्शन, बिल्कुल सही है। टूल एंड पैटर्न इज इनएक्सपेंसिव, ज्यादा इनएक्सपेंसिव नहीं होती, चीप प्रोसेस होती है, ठीक है ना, सिंपल सा। एप्लीकेशन सिलेंडर हेड, क्रैंक शाफ्ट, ब्रेक कंपोनेंट, इन सब चीजों को बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं फ्रेंड्स। प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग, इसमें जो मोल्ड होती है वो किसकी बनी रहती है, प्लास्टर की, है ना। और या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस की या फिर सिरेमिक की। जब सिरेमिक की बनी होती है तो हम इसको बोलते हैं सिरेमिक मोल्ड कास्टिंग फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं, सिरेमिक मोल्ड कास्टिंग, ठीक है ना। तो डिपेंड अपॉन द मटेरियल हम उसके हिसाब से इसका यहाँ नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो मोल्ड कास्टिंग में प्लास्टर ऑफ पेरिस की मोल्ड रहती है। दिस प्रोसेस मोल्ड इज मेड ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम एंड कैल्शियम सल्फेट विद एडिशन ऑफ कॉक एंड सिलिका फ्लो टू इंप्रूव द स्ट्रेंथ, ठीक है ना। स्ट्रेंथ बढ़ाने की है तो एडिशनल बाइंडर या क्या बोलते हैं कैटलाइजर यूज करते हैं ये सब। एंड टू कंट्रोल द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्लास्टिक सेट, टाइम को कंट्रोल करते हैं जिससे कि प्लास्टिक प्रॉपर्ली सेल्ड हो जाए, है ना, प्रॉपर्ली मोल्ड बनाए, प्रॉपर मोल्ड बनाए desired strength का। These components are mixed with water and resulting slurry is poured over the pattern. After the plaster set, usually within 15 minutes, pattern is removed and the mold is dried at 120 to 260 degree C to remove the moisture. Moisture को remove करना है क्योंकि जिससे हमको कास्टिंग में डिफेक्ट कम मिले। The mold hops are assembled to form the mold cavity. The molten metal is then poured into the mold. ठीक है ना। पैटर्न फॉर प्लास्टर मोल्ड आर जनरली मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एलॉय, थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक, ब्रास एंड जिंक एलॉय। भाई ऐसा क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें जो मोल्ड है वो किसकी बनी रहती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है ना। वो ज्यादा हीट रेजिस्ट नहीं कर सकता, तो इसमें नॉन फेरस अलॉय और वो अलॉय लेते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है फ्रेंड्स, ठीक है ना। हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए इसको यूज नहीं करते। तो एल्यूमिनियम अलॉय, थर्मोस्टैटिक प्लास्टिक और ब्रास एंड जिंक एलॉय के लिए जनरली ये यूज होता है, ठीक है। सिंस देयर इज अ लिमिट to the maximum temperature that the plaster mold can withstand, generally about 12, ये मैंने just बताया। because plaster mold have lower thermal conductivity than other, the casting cools slowly and the more lower thermal conductivity होती है इसकी, ठीक है ना। तो बहुत स्लो कूल होती है, तो यूनिफॉर्म ग्रेन्स स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। फ्रेंड्स ध्यान रखना, है ना। डिस्टॉर्शन, इसमें जो स्ट्रेसेस होती है कम होती है, तो डिस्टॉर्शन जो होता है कम होता है, ठीक है ना। कास्टिंग हैविंग फाइन डिटेल विद गुड सरफेस फिनिश एंड डायमेंशन की सरफेस फिनिश और डायमेंशन अच्छी होती है, ठीक है। कास्टिंग 1 ग्राम टू 10 केजी लिमिटेड, ये लिमिटेशन काम है इसके। छोटे प्रोडक्ट्स जो अप टू 10 केजी के होते हैं उनके लिए हम जनरली यूज करते हैं। एप्लीकेशन पंप एंड टर्बन इम्पेलर्स, है ना, अप टू 10 केजी। आगे बढ़ते हैं। ceramic mold casting फ्रेंड, नेक्स्ट ceramic mold casting। ceramic mold casting process is also named as cope and drag investment casting, ठीक है ना। इसको ये भी बोलते हैं कोप एंड ड्रैग इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। सिमिलर टू प्लास्टर मोल्ड, सिमिलर मैंने आपको पहले ही बताया। जो मोल्ड है यहाँ पे किसकी बनी रहती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। इसमें इससे पहले जो प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग और यहाँ सिरेमिक मोल्ड कास्टिंग में जो मोल्ड है किसकी बनी रही फ्रेंड्स, सिरेमिक की। बस इतना ही डिफरेंस है, ठीक है ना। अब सिरेमिक की क्या है कि प्रॉपर्टीज अच्छी होती हैं, हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करता है। तो हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं, क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए, है ना। क्योंकि ये सिरेमिक की जो प्रॉपर्टीज अच्छी होती है, हाई टेम्परेचर रेजिस्ट कर सकता है ये, तो हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए इसको यूज करते हैं एज कम्पेयर टू द प्लास्टर मोल्ड कास्टिंग, ठीक है ना। इसमें और देखते हैं आगे। स्लरी कंसिस्ट ऑफ फाइन ग्रेन जिरकॉन, एक तरीके का सैंड होता है जिरकॉन, ठीक है ना, जो कि केरल कोस्ट पे पाया जाता है बीच पे। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसकी प्रॉपर्टीज अच्छी होती है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है जिरकॉन सैंड की। फ्यू सिलिका which are mixed with bonding agent and poured over the pattern which has been placed a flask, ठीक है ना।
यहाँ पे प्रोसेस दी हुई है। The pattern may be made up of wood or metal. After setting the mold are removed, dried, burned off to remove volatile matter, baked. Mold are clamped firmly and use a small all ceramic mold. Ceramic facing are backed by fire clay, ठीक है ना, क्योंकि भी स्ट्रेंथ फायर क्ले बनाते हैं स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने के लिए। ऐसे फेसिंग सैंड है ना, दिस हैव गुड डायमेंशन एक्यूरेसी सफिशिएंट ओवर द वाइड रेंज ऑफ साइज एंड इंट्रिकेटेड शेप, ठीक। This process is used for casting of ferrous alloy and high melting temperature alloy, friends, stainless and tool steel. एप्लीकेशन क्या है, इम्पेलर, कटर फॉर मशीनिंग ऑपरेशन, डाइस फॉर मेटल वर्किंग, मोल्ड फॉर मेकिंग प्लास्टिक एंड रबर कंपोनेंट, ठीक है ना। तो ये हमने फाइनली यहाँ पे आज इसके बारे में जाना। फ्रेंड्स, अब मैंने आपको किस तरीके से स्टार्ट किया था, मैंने क्लासिफिकेशन पहले बताया था सिंपल सा, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन में मैंने आपको दो तरीके से क्लासिफाई किया था, एक्सपेंडेबल एंड परमानेंट। एक्सपेंडेबल में फर्दर मैंने दो तरीके से उसको बांटा था, दो कैटेगरी में, सैंड एंड स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस। स्पेशल कास्टिंग प्रोसेस की जो 5 प्रोसेस थी वो मैंने आज अभी यहाँ डिस्कस कराई। स्टार्ट फ्रॉम द शेल मोल्डिंग प्रोसेस, ठीक है ना। शेल मोल्डिंग प्रोसेस से मैंने स्टार्ट कराया था, ठीक है ना। और मैंने आपको जो भी 5 प्रोसेस है ये डिस्कस कराई। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस कराऊंगा परमानेंट मोल्डिंग प्रोसेस। परमानेंट है, ठीक है ना, जिसमें डाई यूज करते हैं, जिसकी प्रोडक्शन रेट हाई रहती है, ठीक है ना। और एक बार आपने जो डाई बना ली, बहुत सारे आप कास्टिंग के लिए यूज कर सकते हो, ये हम सब डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है आपको कि मैं अपना एक कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ फ्रॉम 1 जुलाई। मेटल कटिंग प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग का सेकंड पार्ट है। कास्टिंग हमने यहाँ कवर करेंगे पूरा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। तो यू कैन ज्वाइन मी फॉर अनदर टॉपिक, ठीक है ना, मेटल कटिंग ऑपरेशंस। तो वहाँ पे मैं आपको ये डिटेल में पढ़ाऊंगा फॉर ये सी एंड गेट। यू कैन ज्वाइन मी देयर, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप। Thank you friends. Subscribe on Unacademy Learning app and put my code GSUs for subscription and hit the bell icon. Okay. Thank you.